do some fine motor activities. क्या आपके बच्चे की पेंसिल ग्रिप उसकी उम्र के हिसाब से अजीब है? क्या उसकी लिखाई बहुत ही धीमी और बुरी है? क्या वो लिखते या कलर करते समय बहुत जल्दी थक जाता है? कैंची का इस्तेमाल करने में उसे कठिनाई होती है? क्या रोजमर्रा के काम वो आपकी मदद के बिना नहीं कर पाता? यदि आपका इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा पुअर फाइन मोटर स्किल का शिकार हो। दोस्तों, आज हम इस फाइन मोटर डेवलपमेंट सीरीज की दूसरी वीडियो में ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज लेकर आए हैं जो बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों को डेवलप करने में मदद करती है। हम इस वीडियो में एक्टिविटी करने के सही तरीके के साथ साथ उनसे होने वाले फायदे भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, ऐसे में बच्चों को पानी से दूर रखना नामुमकिन सा होता है, तो क्यों ना एक एक्टिविटी पानी के साथ ही की जाए, जिससे बच्चे खुश तो होंगे ही, साथ में उनकी फाइन मोटर्स भी डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी के साथ, जो है स्पॉन्जिंग। इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए 2 बोल, 1 स्पॉन्ज और थोड़ा सा पानी। अगर आपका बच्चा 2 या 2.5 साल का है तो खुद एक बोल में पानी भरिए, लेकिन अगर आपका बच्चा इंस्ट्रक्शंस लेने लायक है तो एक बोल में पेन या टेप से पानी का लेवल बना दीजिए और बच्चे को उस बोल में उतना ही पानी डालने को कहिए। ये स्टेप बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। पानी फिल हो जाने के बाद अब बच्चे को एक बार खुद से करके बताएं कि कैसे उसे पानी स्पॉन्ज की मदद से एक बोल से दूसरे बोल में ट्रांसफर करना है। अब बच्चे को यही प्रोसेस रिपीट करने को कहें। ध्यान रहे, इस एक्टिविटी में कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं होता। बच्चा चाहे तो किसी भी तरह से स्पॉन्ज को दबा या स्क्वीज कर सकता है। जब बाउल खाली हो जाए तो उसे सेम प्रोसेस को रिपीट करने को कहें। इस एक्टिविटी के फायदे ये है कि ये एक्टिविटी हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले एक जगह पर बैठना सीखता है और सेल्फ मैनेजमेंट करना सीखता है। वो टास्क को बिना किसी विचलन या डेविएशन के कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ये एक्टिविटी बच्चे की पाम यानी हथेली और उंगलियों को मजबूती देता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है और शोल्डर स्टेबिलिटी में भी मदद करता है। इसके अलावा बच्चा इस एक्टिविटी से वाटर प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकता है और कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी, फुल एंड एब्जॉर्प्शन भी सीख पाएगा। इस मज़ेदार एक्टिविटी का हिडन लेसन ये भी है कि जब पानी गिरे तो बाद में उसे कैसे साफ करें। मतलब जब भी ऐसा हो तो स्पॉन्ज लो और सब गायब। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है पेपर टीयरिंग एंड पेस्टिंग। इस एक्टिविटी को करने से पहले हम पेपर टीयरिंग स्टेजेस के बारे में जानेंगे। इसमें 3 स्टेजेस होती है, जिससे हम बच्चे की फाइन मसल्स की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। स्टेज 1, जिसमें बच्चा पेपर को दोनों हाथों से दबाकर दाएं और बाएं तरफ से फाड़ता है, जिसका मतलब है कि उसकी उंगलियों में अभी ताकत नहीं है। स्टेज 2, जिसमें बच्चा पेपर को दाएं और बाएं तरफ से दोनों हाथों की उंगलियों में पकड़कर फाड़ता है, यानी उसकी उंगलियों की मसल्स डेवलप हो रही है। स्टेज 3, जिसमें बच्चा पेपर को दाएं और बाएं तरफ से दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली और अंगूठे से पकड़कर फाड़ता है, यानी कि बच्चे की फिंगर मसल्स पूरी तरह डेवलप हो चुकी हैं और अब वो किसी भी तरह से पेपर को फाड़ सकता है। इन्हीं स्टेजेस को बेस बनाकर हम बच्चे को पेपर देते हैं। जैसे कि स्टेज 1 में हम बच्चे को बहुत ही सॉफ्ट और थिन पेपर देंगे, जैसे कि टिश्यू या फिर कंस्ट्रक्शन पेपर या ऑरिगेमी पेपर। यहाँ ध्यान रखें, अगर हम उन्हें गलत पेपर देंगे तो हो सकता है कि उनसे पेपर ना फटे और उनका इस एक्टिविटी से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। इसलिए चेक करके ही हमेशा सही पेपर उन्हें दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्टिविटी को करें और उन्हें इस एक्टिविटी का पूरा फ़ायदा पहुँच सके। नेक्स्ट स्टेज में आप उन्हें धीरे धीरे थिक पेपर को यूज़ करवा सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, बॉन्ड पेपर या फिर मैगजीन पेपर। और आखिर में आप पतले वाले कार्डबोर्ड तक इस एक्टिविटी को ले जा सकते हैं। इस एक्टिविटी में आप बच्चे का इंटरेस्ट ये कहकर
पैदा कर सकती है कि आज हम एक बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाने वाले हैं, तो ये उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा। उसे ये कहकर पेपर दे कि आज आप पेपर टेयर करो और फिर हम उसे पेस्ट करेंगे जिससे वो सुंदर पिक्चर बनेगी। याद रहे, बच्चे का जब तक इंटरेस्ट बिल्ड ना हो उसे जैसे चाहे पेपर फाड़ने दें। जब बच्चा पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए तब उसे इंस्ट्रक्ट करके आप अलग अलग तरह की पेपर टेयर करवा सकते हैं। जैसे कि स्टेज 1 में हम बड़े टुकड़े, स्टेज 2 में हम छोटे टुकड़े और स्टेज 3 में हम स्ट्रिप्स या फिर शेप्स में पेपर टेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पेस्टिंग। इस स्टेप में आप चार्ट पेपर पर या तो खुद कोई पैटर्न बना सकती हैं या फिर बच्चे को अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने दे सकती हैं। अब अकॉर्डिंगली बच्चे को पहले ग्लू अप्लाई करने को कहें और फिर एक एक करके पीसेस को उठाकर पेस्ट करने को कहें। यहाँ कभी कभी बच्चा 3-4 पीसेस एक साथ पेस्ट करना चाहता है, जिससे हमें उसकी शॉर्ट अटेंशन स्पैन का पता चलता है। उसकी अटेंशन को वापस गेन करने के लिए आप एक्टिविटी को थोड़ा डिफिकल्ट बना सकती हैं। जैसे इसी एक्टिविटी में हम उसे पेपर को मरोड़ना यानी क्रम्बल करके छोटे छोटे गोले बनाने को कह सकते हैं, फिर इसे ही आप पिक्चर पर पेस्ट करवाएं। अब इस एक्टिविटी के फायदे। सबसे पहले तो बच्चा इस एक्टिविटी में एक जगह बैठना सीखता है, उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, शोल्डर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। स्ट्रिप स्टीयरिंग स्टेप में बच्चा मसल को कंट्रोल करना सीखता है और सबसे ज़रूरी है पिंसर ग्रास्प, जो बच्चा इस एक्टिविटी के हर स्टेप में प्रैक्टिस करता है। ये एक्टिविटी आगे चलकर सही पेंसिल ग्रिप बनाने में मदद करती है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है सॉर्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बच्चे को इंडेक्स फिंगर और थंब के प्रेशर से चीजों को उठाकर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना होता है। इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए एक बोल और 2-3 तरह की दालें। यहाँ स्टेज 1 में हम सबसे पहले मोटी दालें जैसे काले चने, सफेद चने, राजमा को मिक्स करके एक बोल में डालते हैं और बच्चे को उन्हें अलग अलग करने को कहते हैं। शुरुआत में मोटी दालों से उन्हें पकड़ने में आसानी होती है और जिस कारण उनका इंटरेस्ट बना रहता है। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट फिर भी नहीं बने तो आप दालों की जगह जेम्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। स्टेज 2 में हम अब इस एक्टिविटी का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं और हम मोटी दालों की जगह छोटी दालें जैसे हरी मूंग, काले माह इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। स्टेज 3 में हम इसी एक्टिविटी का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देते हैं। यहाँ आप बच्चे को सेम एक्टिविटी ट्वीजर की मदद से करने को कहेंगे। यह एक्टिविटी फाइन मोटर डेवलपमेंट की एक बहुत ही रेमेडियल एक्टिविटी मानी जाती है। इससे बच्चे का इंडेक्स फिंगर और थंब बार बार काम में आता है और उनकी पेंसिल ग्रास्प काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यही ग्रास्प आगे चलकर रोजमर्रा के छोटे बड़े काम करने में बच्चों की मदद करती है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो यही एक्टिविटी आप उससे एक अलग तरीके से करवा सकती हैं। आप उसकी फेवरेट खाने की चीजों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सामने रख दें। वो एक एक करके टुकड़ों को उठाने की कोशिश करेगा और इसी कोशिश में उसकी उंगलियों की मसल्स काम करेगी जो उन्हें मजबूती देगी। आइए अब जानते हैं इस एक्टिविटी के फायदे। इस एक्टिविटी को करने से बच्चों की हाथों की उंगलियां मजबूत होती है और इवेंचुअली मैच्योर पेंसिल ग्रास्प डेवलप होता है। इस एक्टिविटी से बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है और शोल्डर स्टेबिलिटी भी डेवलप होती है। ये एक्टिविटी हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है स्पूनिंग एक्टिविटी। इसके लिए आपको चाहिए 2 बोल, 1 चम्मच और कोई भी एक चीज जैसे सूजी, शक्कर, नमक या कोई दाल। इस एक्टिविटी में बच्चे को एक बोल से सामग्री को दूसरे बोल में चम्मच की मदद से बिना गिराए धीरे धीरे ट्रांसफर करना होता है। इस एक्टिविटी के फायदे।
फिंगर और रिस्ट मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्टिविटी काफ़ी फायदेमंद है और यही इस एक्टिविटी का मेन पर्पस भी है। कई बार बच्चे एक दो बार चम्मच से ट्रांसफ़र करने के बाद बोल को ही उठाकर सामग्री को दूसरे बोल में डाल देते हैं। इससे हमें उनके शॉर्ट अटेंशन स्पैन का पता चलता है और हम उस पर काम कर सकते हैं। ये बच्चे के पेशेंस लेवल और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो ये थी हमारी FMD सीरीज की दूसरी वीडियो। हमारी अगली वीडियो में हम ऐसी ही कुछ और सिंपल येट सक्सेसफुल एक्टिविटीज को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।